आज नमस्कार या सुप्रभात नहीं कहेंगे, आज सिर्फ बात करेंगे सच्चाई की। सच्चाई जो इस देश के लोकतंत्र को जख्मी कर रही है, सच्चाई जो आपके वोट पर, आपके भरोसे पर सीधा हमला है। ये हमला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की फिजिकल सेटिंग पर नहीं है, ये हमला है उस डेटा, उस सिस्टम की बुनियाद पर जो आपको ये विश्वास दिलाता है कि आपका चुना हुआ नेता ही शासन करेगा। हम बात कर रहे हैं उसी मुद्दे की जिसको राहुल गांधी ने ऑपरेशन सरकार चोरी का नाम दिया है। तो बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या भारत का लोकतंत्र सच में खतरे में है? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी का दावा नहीं है, ये आपके अधिकार और आजादी पर सीधा हमला है। ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने सीधे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, जिसके सबूत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा राहुल गांधी ने एक बड़ा बम फोड़ा, जिसमें उन्होंने एक फोटो दिखाते हुए पूछा कि गेस करिए ये महिला कौन सी स्टेट से है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है? ये महिला हैं जिनका नाम 22 बार आता है हरियाणा की वोटर लिस्ट में। 10 बूथों में 22 बार नाम, तो करीबन लगा लीजिए एक बूथ में 2-2 बार इनका नाम आ रहा है। बट चौंकाने वाली बात यह है कि ये महिला भारत से है ही नहीं, ये तो है ब्राजील की एक मॉडल जिसका नाम है लरीसा। इनका फोटो और नाम वोटर लिस्ट में अलग अलग जगह अलग अलग नाम के साथ इंसर्ट किया गया। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुआ तो लरीसा ने खुद वीडियो द्वारा बताया कि वो कभी भारत आई ही नहीं। तो बड़ा सवाल ये है कि जब वो कभी भारत आई ही नहीं तो उनकी फोटो वोटर लिस्ट में 22 बार कैसे छपी? ये सबूत इसलिए इतना धमाकेदार है क्योंकि ये साबित करता है कि ये गलती बूथ लेवल पर किसी बाबू ने नहीं की। एक स्टॉक फोटो को उठाकर बार बार चुनावी लिस्ट में डालना, ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। इसका मतलब है कि डेटा एंट्री और वोटर लिस्ट मैनेजमेंट को बड़े पैमाने पर किसी सेंट्रल एजेंसी या अथॉरिटी के जरिए मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऐसे घोटाले को ह्यूमन एरर कहकर टाल देना लोकतंत्र के साथ धोखा है। आपको यह एविडेंस अगर शॉकिंग लगा है तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कांग्रेस का दावा है कि हरियाणा से इसी तरह अलग अलग तरीकों से 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं। इस चोरी के लिए 5 मुख्य तरीकों का इस्तेमाल किया गया। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। जैसे कि वोटर लिस्ट में ऐसे चेहरे शामिल किए गए जो यहाँ स्टॉक फोटो थी, या फिर एक ही फोटो को ज्यादा बार अलग अलग नामों और एड्रेस के साथ डुप्लीकेट किया गया। जैसे ये देखिए कि एक ही महिला की तस्वीर बार बार 10 बार 100 बार आ रही है और एक ही महिला के अलग अलग नाम अलग अलग एड्रेस आ रहे हैं। एक जगह तो 223 बार एक ही महिला का फोटो आ रहा है। ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है, सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। थोड़ा तेज जाइए और दिखाते जाइए। ये देखिए, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। कई फोटोज को जानबूझकर ब्लर किया गया ताकि इनकी जगह कोई और आकर वोट दे सके, और अगर बीएलए या ऑपोजिशन एजेंट उस फोटो को देखे तो वोटर की पहचान ना हो सके। हजारों वोटर्स के एड्रेस में घर का नंबर था 0। तो इस पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 0 का मतलब होता है जिनके पास घर नहीं होते। उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे। तो इस क्लेम को राहुल गांधी ने क्लैरिफाई करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को बेचकर चेक कराया जहां लोगों के एड्रेस 0 हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये। उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। वो 0 नहीं है। 0 का सीधा मतलब है कि वो वोटर फिजिकल रूप से एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये तरीका इसलिए शामिल किया गया ताकि वोट काउंट तो बढ़ जाए, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन करना इम्पॉसिबल हो जाए। एक ही एड्रेस पर एक ही छोटे से मकान में बल्क वोटर्स को रजिस्टर करवाया गया। इसके लिए उन्होंने एक्चुअली बीजेपी लीडर उमेश का एग्जाम्पल दिखाया, जिनके घर में 66 वोटर रहते हैं। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150। इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। और भी घर हैं जहां 108 से लेकर 501 वोटर तक मिलेंगे एक ही एड्रेस पर। ये लोग कौन हैं, ये कैसे घर हैं कि एक ही घर में इतने सारे लोग कैसे रह सकते हैं?
फॉर्म 6 का इस्तेमाल नया वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए भरता है। राहुल गांधी का आरोप है कि इस फॉर्म को 70 से 80 साल के बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये 70 साल की महिला का उदाहरण दिया जिनको 2 अलग अलग बूथ्स में 2 महीने के अंदर 2 बार न्यू वोटर के रूप में रजिस्टर करवाया गया। 70 साल की आयु है, एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? फॉर्म 7 का इस्तेमाल वोटर का नाम डिलीट करने या ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए भरा जाता है। राहुल गांधी के अनुसार इस फॉर्म का मिसयूज करके ऑपोजिशन को सपोर्ट करने वाले लोग, खासकर दलित, आदिवासी और ओबीसी के नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से कटवा दिए गए। मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूँ जी। हमारा लड़का राय लड़का जी 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी बहन की वोट चोरी हो गई है। गाँव मलिकपुर राय के रहने वाला हूँ। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। फर्जी लॉगिन्स, फेक फोन नंबर्स का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर लोगों के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दी गई। देखिए, हरियाणा में कुल मतदाता लगभग 2 करोड़ है, जिसमें 25 लाख वोट चोरी किए गए। अगर ये आंकड़े सही हैं, तो ये 12% से ज्यादा का फ्रॉड है। 25 लाख वोट चोरी, एक 8 में से 1 वोटर चोरी का 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। घोटाले का सबसे विश्लेषणात्मक पहलू है पोस्टल बैलेट का मामला। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा चुनावी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल वोट्स का नतीजा ईवीएम वोट से एकदम अलग है। कांग्रेस का दावा है कि पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग में कांग्रेस को 73 सीट्स पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 17। जब ये रिजल्ट्स ईवीएम काउंट्स के साथ मिले तो चुनावी नतीजे पूरी तरह पलट गए थे। ये आंकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि चुनाव चुराने की कोशिश बूथ लेवल पर नहीं, बल्कि डेटा मैनिपुलेशन और काउंटिंग मैकेनिज्म के जरिए की जा रही है। जब हर कोई कह रहा था कि कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है, तब सीएम नयाब सैनी के चेहरे पर मुस्कान थी और उनका कहना था, हमारे पास व्यवस्था है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। तो क्या ये वही व्यवस्था है जिसके द्वारा 25 लाख वोटों की चोरी की गई? इतना बड़ा विवाद देश के चुनावी प्रोसेस पर छाया हुआ है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। राहुल गांधी ने सीधा इल्जाम लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चोर हैं और वो 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत को खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की ये चुप्पी ऑपोजिशन के इस नैरेटिव को मजबूती देती है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ तब हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से सबूत ओथ के अंडर मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आप 25 लाख वोट फ्रॉड के दावे कर रहे हो तो साइंड एफिडेविट दो, वरना लीगल एक्शन हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने तुरंत जवाब दिया कि हलफनामा क्यों दे, सबूत तो आपके ही डेटाबेस से निकला है। Take it as an oath. This is their data. And we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. कांग्रेस का कहना है कि ये एक क्लियर इंटिमिडेशन टैक्टिक है और लीगल ट्रैप है। अगर राहुल गांधी एफिडेविट देते हैं तो छोटी सी टेक्निकल गलती भी उन्हें कानूनी तौर पर फंसा सकती है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब सबूत इलेक्शन कमीशन के अपने डेटाबेस से ही निकले हैं तो इलेक्शन कमीशन ने खुद इंटरनल ऑडिट स्टार्ट क्यों नहीं की? ऑपोजिशन से एफिडेविट मांगने की बजाय अपने डेटा की फोरेंसिक जांच शुरू क्यों नहीं करवाई? इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा कि क्या जल्दी थी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने की। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा कि अगर वो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो फिर 45 डेज का रूल क्यों बनाया। इलेक्शन कमीशन को इस बात का भी जवाब देना होगा कि इतना क्या कंसर्न है वुमेन की प्राइवेसी को लेकर कि सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं कर सकते। क्या सच में ये महिलाओं की सुरक्षा का फिक्र है या फिर फुटेज में छुपा है चुनाव का असली सच? इस पूरे माहौल में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और सभी मुद्दों को बेसलेस बताया। वहीं बीजेपी से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लेते हैं आप,
जी हाँ। और इसीलिए जीत रही है एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। अब रेखा गुप्ता की बात तो क्या ही करें। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो रेखा गुप्ता पर हो तो कमेंट में लिखिए रेखा गुप्ता। इस मुद्दे पर देश दो हिस्सों में बंट चुका है। एक वो लोग हैं जो सबूत देखकर हैरान हैं और दूसरे वो लोग हैं जो इस पूरे मुद्दे को ऑपोजिशन की साजिश या बकवास मान रहे हैं। कुछ लोग अभी भी नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, चाहे वो वोट चोरी ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस तरह की ब्लाइंड लॉयल्टी का नतीजा क्या होगा? लोकतंत्र किसी एक नेता की अंधभक्ति पर नहीं चलता, ये व्यवस्था के संरक्षण में चलता है। अगर आप आज वोटर लिस्ट के फर्जीवाड़े को स्वीकार करते हैं तो कल आपकी आवाज, आपकी शिक्षा, आपका रोजगार चुराया जा सकता है, क्योंकि एक मैनिपुलेटेड चुनाव एक गैर जिम्मेदार सरकार को जन्म देता है। युवा पीढ़ी को ये समझना होगा कि ये लड़ाई उनकी फ्यूचर को सिक्योर करने की लड़ाई है। अगर आपका वोट आपका अधिकार है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।